अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। नाज़रीन खुशामदीद आपके अपने न्यूज़ बुलेटिन खबरनामे में अहम खबरों, ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात, सियासी सरगर्मियों, समाजी मामलात, अक़लियती बरादरियों से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त और अवामी मसाइल पर मबनी तमाम अहम खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे मुख्तसर, जामे और गैर जानिबदार अंदाज में। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। हैदराबाद की राखी दुकान में 10 पैसे से 1000 रुपए तक की राखियां। अंबरपेट के यादव राखी वाला में रिवायती से डिजाइनर राखियों की भरमार। बीआरएस एमएलसी दासुजो श्रवण कुमार की राहुल गांधी से तेलंगाना बचाने की अपील। कांग्रेस हुकूमत पर इंतखाबी वादे पूरे न करने का इल्जाम। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव का कांग्रेस पर सख्त हमला। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर वंदे मातरम की तौहीन का इल्जाम। नासा के खिलाबाज जॉन थॉमस का तलबा को ख्वाबों का ताक़ुब जारी रखने का मशवरा। श्री राजन इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा से खिताब, मेहनत का पैगाम। तिरुपति सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एसीबी की अचानक छापामार कार्रवाई। 2,48,000 रुपए की गैर हिसाबशुदा नकदी जब्त। अमले और दस्तावेज नवेसियों से पूछताछ। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले संतकावेटी मंडल के पन्नासपेट में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। बताया गया है कि घर के करीब मौजूद ज़ेर ज़मीन कुएं में मोटर फुटबॉल के मरम्मत के लिए उतरने वाले 2 भाई दम घुटने से जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी की शनाख्त मजली पेट के 23 साला मोजादा विष्णु मूर्ति और उनके बड़े भाई 25 साला मोजादा रामकृष्णा के तौर पर हुई है। वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई और मुकामी अफराद ने अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना के नरसंपेट में साबिक एमएलए पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के मुजस्समे को हटाने के बाद कशीदगी पैदा हो गई। दलात के मुताबिक आधी रात को भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान म्यूनिसिपल और रेवेन्यू हुकाम ने मुजस्समा हटाकर गड्ढे को भी मुनहदिम कर दिया। हुकाम का कहना है कि सरकारी असाइन जमीन पर बगैर इजाजत मुजस्समा नस्ब किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुजस्समे के इतराफ लोगों की आमद व रफ्त पर पाबंदियां आयद की। दूसरी जानिब मुजस्समा हटाए जाने पर बीआरएस कारकुनों और रहनुमाओं ने शदीद नाराजगी जाहिर की। हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी दासुजो श्रवण कुमार ने कांग्रेस क़यादत से तेलंगाना के मामले पर मदाखलत की अपील की है। उन्होंने राहुल गांधी और मीनाक्षी नटराजन से तेलंगाना को बचाने की अपील करते हुए रियासती हुकूमत पर इंतखाबी वादे पूरे न करने का इल्जाम आयद किया। श्रवण कुमार ने कहा है कि अवाम से किए गए वादों पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए। उनके बयानात के बाद तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान सियासी बयानबाजी मजीद तेज होने के आसार हैं। They are not comments, but they are brazen abuses of Mr. Revanth Reddy. Unfortunately, he is every time forgetting that he is a chief minister, taken oath on the Indian Constitution, indulging in filthy language and brazen, vulgar language that he is using against a fatherly figure like KCR, and also he is left, right, center abusing the opposition parties and particularly the social media. We strongly condemn. We through PTI appeal to none other than Rahul Gandhi and Miss Meenakshi Natarajan. हमको बचाइए, तेलंगाना को बचाइए, बहुत हो गया ये नाटक. We trusted you, Mr. Rahul Gandhi and Miss Meenakshi Natarajan. We trusted your 420 promises. We believed in your declarations, and the people of Telangana have given power not to abuse the opposition and not to abuse the social media, not to abuse the people of Telangana, but to ensure that
a democratic rule is implemented in Telangana, but unfortunately, a brazen Hitler-kind dictatorial rule is being implemented. And all you are responsible, Mr. Rahul Gandhi ji and Ms. Priyanka, Miss. पुडुचेरी में कांची मामू न्यू गवर्नमेंट सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के प्रोफेसर्स ने मुबैना तौर पर तरक्की ना दिए जाने के खिलाफ रात भर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी प्रमोशन के मामले में नाइंसाफ़ी की जा रही और प्रोफेसर्स ने अपने मुतालबात पर फौरी तवज्जो देने और तरक्की के अमल में मुबैना रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया। मामले पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से रद्दमल का इंतज़ार है। सदर रामचंद्र राव ने वंदे मातरम के मामले पर कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाया है। उन्होंने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर कौमी गीत की मुबैना तौहीन का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस को एंटी इंडिया पार्टी करार दिया है। बीजेपी के चीफ रामचंद्र राव ने कहा है कि कौमी अलामतों और हुब्बुल वतनी के मामले पर कांग्रेस का रवैया काबिल एतराज़ है। उनके बयान के बाद तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी इल्ज़ामात का सिलसिला मज़ीद तेज होने का इम्कान है। Congress party is continuing its spree and continuing its assault on our national ethos. And as Sonia Gandhi did it last time, today Mallikarjun Kharge also does the same thing. The Congress party, which boasts itself of bringing independence, and that independence which we got because of the participation of several freedom fighters who were inspired by Vande Mataram song. Today, the same Congress party insults the Vande Mataram. Their government in Kerala, they didn't even sing Vande Mataram during the assembly proceedings. So these are the certain aspects where Congress is continuing its insulting activity on Vande Mataram, and not only Vande Mataram, they also, whenever the opportunity get, they insult even the country. When they go abroad, they speak against the country. So this is the nature. The Congress has turned itself into anti-India party. त्रिपुरा हुकूमत ने रियासत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजीद मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अगरतला के प्रज्ञा भवन में बिल्डिंग ए यूनिकॉर्न इन त्रिपुरा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद के टी हब के इश्तराक से मुनक्किद किया। हुकूमत का मकसद त्रिपुरा को एक वसी इनोवेशन प्लेटफॉर्म में तब्दील करना, जहां तेजी से तरक्की करने वाले कारोबार, रोजगार के मौके और नए कारोबारी अफराद को फरोग मिल सके। प्रोग्राम में टीराइज पोर्टल लॉन्च किया गया और सनती शिराकतदारों के साथ स्ट्रैटेजिक मुफाहिमती याददाश्तों का तबादला भी हुआ है। अभी बोला है 2019 में शुरू हुआ, लेकिन 21 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। अभी टोटल यंग जनरेशन के लिए इनको एक ही मैसेज है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो शुरू किया, इसमें हम लोग का त्रिपुरा का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी इसमें हम लोग सोचा है। तो उस पर क्या होगा, जो उसमें एक है कि सभी गवर्नमेंट का नौकरी के लिए सभी बेटर रहते हैं, लेकिन हमारा इधर एक या छोटा स्टेट हो सकता है हम लोग, लेकिन हमारा एडवांस स्टेट देना अभी त्रिपुरा के लिए बहुत सारे यंग जनरेशन के लिए बहुत आगे से काम निकल गए। मिनिमम 12,000 अभी तक जो एज पर आवर रिकॉर्ड 12,000 तक अभी हमको एज इसके साथ स्किल डेवलपमेंट, इसमें स्टार्टअप के माध्यम से नया नया कोई काम का उसको आगे बढ़ना है। ऑलरेडी इसके लिए तो अभी जो नया आज के दिन में इसको और भी आगे बढ़ाना है। The message is that you can just dream big, and with the kind of policy the governments are coming with today, there is a lot of regulatory clearances that are easy, and the support that something like T-Rise today has happened is amazing. So you could just dream and push for your idea, and it will happen in a country like India now, which is very, very forward looking and growing at a fast pace. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर अहाते में मुनक्किदा कुश्ती
चैंपियनशिप के फातेह पहलवानों को वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एजाज से नवाजा। चैंपियनशिप में रियासत भर से तकरीबन 350 पहलवानों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फातेह पहलवानों को उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु जैसे एजाजात से नवाजा गया। इस मौके पर रियासती महकमे खेल और जिले कुश्ती एसोसिएशन की जानिब से फातहीन में लाखों रुपए की इनामी रकम भी तकसीम की गई। पुराने समय से हमारे पहलवान दंगल के आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। आज से कुश्ती की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी पहलवान दशकों से यहां आकर के मंदिर में आकर के दंगल प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होते रहे हैं और अब यहां मैं कल से देख रहा था, पहली बार 350 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया और इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर के 3 वर्गों में वीर अभिमन्यु, यूपी कुमार और यूपी केसरी के इस दंगल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके इस पूरे आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। 121 पहलवानों ने भाग लिया, इसमें सभी को हराते हुए ये दोनों। भाई मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे स्टेट के सीएम साहब हमको सम्मानित करके गए हैं और मेरा एक सपना था इनसे मिलने के लिए। काफ़ी मेडल भी है मेरे, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला इनसे मिलने के लिए। पर आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं सीएम साहब से मिला और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। यूपी केसरी में पहले भी कई बार बन चुका हूँ, पर जो आज बना हूँ उसमें मुझे ज़्यादा खुशी है। मतलब पहले से अच्छा, मतलब हॉस्टलों में कोच लोग रहते हैं और डाइट भी अच्छी मिल रही है अभी। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब इतना बड़ा कंपटीशन कराए और अच्छा है कंपटीशन हुआ। नासिकी खलाबाज जॉन थॉमस ने तमिलनाडु के काराईकोडी में श्री राजा राजन इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरा किया। तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने ख्वाबों का ताक़ुब जारी रखें और कभी हिम्मत ना हारें, क्योंकि जिंदगी में इंसान अपनी मेहनत और अज़म से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जॉन थॉमस ने तलबा को हौसला देते हुए कहा कि बड़े अहदाफ मुकर्रर करें और उन्हें हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहें। उनकी बातों ने तलबा में जोश और एतमाद पैदा किया। The number one message to all the students, this is for India and around the planet, is to always work hard in school every single day. I encourage them to do their best every day, and whatever their dream is, to follow that, not to give up accomplishing their dream in life. My dream since I was a young boy was to be an astronaut. It took me 33 years of hard work to get there. So I encourage all the students, keep working hard every day, and whatever your dream is, do not give up on it, and you can accomplish anything you want to in your lifetime. That's my chief message. Yeah, I knew Kalpana Chawla very well. She worked for me in the astronaut office, and we shared an office together. She was the hardest working astronaut I've ever seen. Sunita Williams was born in my hometown of Cleveland, Ohio, so we're also good friends. I have not met Anil Menon up on the International Space Station. He's been up there about a month so far. But this is really good representation for the country of India in the exploration of space. हैदराबाद में रक्षाबंधन से पहले राखी बाजार रंग बिरंगा हो गया है। अंबरपेट की मशहूर यादव राखी वाला दुकान में सिर्फ 10 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक की राखियां दस्तयाब हैं। यहाँ सादा धागे की राखी से लेकर सिल्वर, लकड़ी और डिजाइनर राखियों तक हर नस्ल और हर बजट के लिए मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। 1992 में शुरू होने वाली इस दुकान ने बरसों में अपनी अलग पहचान बनाई है। हर साल ग्राहक यहाँ राखी खरीदने वापस आते हैं, जहाँ रिवायती, मजहबी और जदीद डिजाइन रक्षाबंधन की रिवायत को नई नस्ल से जोड़ रहे।
We have sponge Rakis, Zerri Rakis, stone Rakis, Kundan Rakis, Lumba Rakis, and Bayabapi Rakis. According to the trend, we are making plenty of Rakis in different colors and different threads, different models, and according to the taste of all the trendy people. What is the price of your Rakis? Start from 10 paisa, I think. What is the price of your Rakis? Basically, I have the price variety from starting from 10 paisa to 1000 rupees. The 10 paisa is the basic Raki, which is called actual Raki thread, the Bomani Raki, that is 10 paisa. According to that, the price varies according to the range, trend, and colors and combination and designs. So many varieties we can see here. We are coming here from 10 years. What special today in this Raki, ma'am? What special you are seeing? So many varieties we can get here. What kind of varieties? Like Kundan Rakis, watch models, and Babi Rakis, special Rakis. North Indians varieties we get here. मैं करीब 25-30 साल से आ रहा हूँ। आपको किस तरह varieties मिलते हैं आपको Rakis? मेरे को मैं बहुत दूर रहता हूँ मगर इसी जगह पे आता हूँ क्योंकि इनके पिताजी से मेरा बहुत मुलाकात है, उनसे मेरा पुराना रिश्ता है। कभी भी राखी होना बोले तो इधर से लेता हूँ मैं। क्या स्पेशल है शॉप में आपके? शॉप में वैरायटीज बहुत मिलता है और रेंज भी बहुत रहता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा का आगाज हो गया, जहां 2000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। राजौरी बेस कैंप में मजहबी पेशवा स्वामी श्री विश्वतम्मानंद सरस्वती जी महाराज ने खसूसी पूजा की और यात्रा के इंतजामात की सताइश भी की। तकरीबन 4600 फीट की बुलंदी पर वाक़े बुद्धा अमरनाथ मंदिर में सफेद पत्थर से बने स्वयंभू शिवलिंग की अकीदत के साथ पूजा की जाती है। रिवायती तौर पर अकीदतमंद मंदिर में दाखिल होने से पहले करीबी प्लास्टिया नदी में मुक़द्दस स्नान करते हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है, सावन का सोमवार है, नागपंचमी है और इसके साथ साथ एक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आज शुरू हुई है, जिसमें ये यात्रा सुंदर बनी और अब राजौरी में 2 हॉल्ट पॉइंट्स थे। दोनों जगहों पे तमाम इंतजामात बहुत पहले से ही शुरू किए जा चुके थे। कल भी हम लोगों ने पूरा विजिट करके एक पॉइंट में जो अरेंजमेंट है यात्रियों के लिए, चाहे वो लंगर की व्यवस्था है, चाहे वो रुकने की व्यवस्था, बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत खुशी के साथ सभी जो है यात्री यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत दिल लगाकर पूरी मेहनत के साथ इस यात्रा को सेफ सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जितने यात्री इस बार आ रहे हैं, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पिछले साल से ये डबल नंबर होने वाला है, इस बार डबल से भी ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ बड़े अनुशासित ढंग से यात्रा भी आई है और यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन के द्वारा और बजरंग दल और सभी समाज सेवी संस्थाएं जो इस काम में जुटी रहती हैं राजौरी की, सबने मिलकर के बहुत सुंदर व्यवस्था की है और एक अच्छे मिलनसारिता के साथ आपसी सांप्रदायिक सद्भाव का भी परिचय दिया है और सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी सुंदर एक छटा है। आंध्र प्रदेश में मारूफ अदाकार साई धर्म तेज ने तिरुमला मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वरा के दर्शन किए। मंदिर में उन्होंने खसूसी पूजा और इबादत में शिरकत की। अदाकार की आमद की इतला मिलते ही वहां मौजूद अकीदतमंदों में जोश देखा गया। मंदिर के हुकाम और सिक्योरिटी अमले ने उनके दर्शन के लिए जरूरी इंतजाम किए। साई धर्म तेज की तिरुमला यात्रा की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर भी तवज्जो हासिल कर रही। आंध्र प्रदेश के तिरुपति सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने अचानक छापा मार कार्रवाई की है।
गुज़िश्ता रात की गई तलाशी के दौरान हुकाम ने 2,48,000 रुपए की गैर हिसाबशुदा नकदी जब्त की। ACB हुकाम के मुताबिक दफ्तर में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद कई दिनों से निगरानी की जा रही थी। गुज़िश्ता हुए 42 रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ात और नकद लेन देन की भी जाँच की जा रही। ACB ने दफ्तर के अमले और दस्तावेज नवेसियों से पूछताछ शुरू कर दी है। జిల్లా ప్రజలందరికీ తిరుపతి ఏసీబీ అధికారైన నేను ఎం శ్రీనివాసరావు డిఎస్పీని, నాతో పాటు మా సిబ్బంది ఇన్స్పెక్టర్లు సిబ్బంది అంతా ఉన్నారు. ఈరోజు మేము తిరుపతి పట్టణంలోని సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ మీదకి ఆకస్మిక తనిఖీకి వచ్చాము. ఈ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసు తిరుపతి మీద అనేక ఆరోపణలు వచ్చినాయి, బ్రైబ్ ఆరోపణలు వచ్చినాయి. దీని మీద మేము నిఘా పెట్టాము. నిఘా పెట్టిన తర్వాత ఉన్నతాధికారుల యొక్క ఆదేశం మేరకు ఈరోజు మేము మా సిబ్బందితో సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసు తిరుపతి మీద సర్ప్రైజ్ చెక్ చేసాము. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా మాకు 2,48,000 రూపాయలు మాకు అన్అకౌంటెడ్ క్యాష్ ఈరోజు మాకు స్వాధీనం చేసుకున్నాము. దీని మీద మిగతా అన్ని రికార్డ్స్ కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఈ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసులో కనుక ఎవరన్నా లంచాలు అడిగిన ఎట్లా మాకు నిర్భయంగా మనకు తిరుపతి ఏసీబీ ఆఫీస్కి మీరు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఈ ఎస్ఆర్ఓ ఆఫీస్ కాకుండా మిగతా ఎక్కడైనా సరే లంచం అడుగుతుంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయకుండా లంచం అడుగుతుంటే ఏసీబీ అధికారులు తిరుపతికి మీరు లిఖితపూర్వకంగా కనుక మీరు మాకు ఫిర్యాదు చేస్తే మేము ఖచ్చితంగా మీ రిపోర్ట్ని పరిశీలించి విచారించి మేము దాని మీద నిఘా పెట్టి కంపల్సరీగా వాడిని పట్టుకోవడానికి మేము వాళ్ళని పట్టుకుంటాము. ఈరోజు ఈ తిరుపతి ఆఫీస్లో దాదాపు ఈరోజు 42 రిజిస్ట్రేషన్ జరిగినాయి. ఈరోజు వాటికి సంబంధించిన అన్అకౌంటెడ్ క్యాష్ 2,48,000 మేము స్వాధీనం చేసుకున్నాము. ఈ స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత మిగతా అన్ని రికార్డ్స్ వెరిఫై చేసి వివరాలు తర్వాత తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎంతమంది వాళ్ళ పేర్లు ఏమన్నా సార్ స్వాధీనం చేసుకున్నాం? అన్అకౌంటెడ్ క్యాష్ స్వాధీనం చేసుకున్నాము. వీటి మీద మేము ఇంకా వాళ్ళ ఎస్ఆర్ఓ గారిని, వాళ్ళ స్టాఫ్ని, జూనియర్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ అసిస్టెంట్ మేమంతా వివరణ తీసుకోవాలి. ఇంకా తీసుకున్న తర్వాత వివరాలని మీకు తెలియజేస్తాం. आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के अपोजिशन लीडर बोत्सा सत्यनारायण ने हुकूमत पर सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौंसिल की तहलील की तजावीज़ के दौरान और अपोजिशन फ्लो लीडर या दीगर अहम रहनुमाओं से कोई मशावरत नहीं की। बोत्सा के मुताबिक YSR कांग्रेस पार्टी और BJP के फ्लो लीडर से भी हुकूमत की जानिब से कोई बातचीत नहीं की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कौंसिल के अपोजिशन रहनुमाओं और दीगर अरकान को बोलने के लिए माइक तक नहीं दिया गया। बोत्सा ने सवाल किया कि क्या हुकूमत वाकई कानून साज कौंसिल को अहमियत देना चाहती है। అది మరి ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ఎందుకనగా ఎందుకు ఆడుతున్నారో మాకు అర్థం అవట్లేదు. ఎందుకంటే వెనకెందుకు వేస్తారో మాకు అర్థం అవట్లేదు. వాస్తవ విషయాలు అక్కడ చెప్పిన ఇక్కడ చెప్పొచ్చు కదా, అక్కడ చెప్పిన ఇక్కడ చెప్పొచ్చు కదా, చెప్పొచ్చు కదా. దీని తర్వాత చేస్తామని చెప్పి విద్యామంత్రి గారు ఉన్నారు కదా, విద్యామంత్రి గారు చెప్పానండి. అక్కడ చెప్పిన ప్రకటనలు ఎక్కడైనా సరే బయటైనా ఇంటైనా ఎక్కడైనా మాట్లాడతామని చెప్పారు కదా, చెప్పండి ఆ మాట ఎక్కడ. మేము అడుగుతున్నాం కదా, మా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి. అందుకు మెగా డిఎస్సీ మీద డిస్కషన్కి మీ సమయం కేటాయించాలి. ఈ ప్రశ్నోత్తరాలు వాయిదా వేసినా సరే మాకు ఇప్పుడు మా దాని మీద చర్చించాలి. అది మా తాలూకా విన్నపం. దాని మీద తిరస్కరించడం జరిగింది. మీరు వేరే ఫార్మేట్లో రండి, లేదంటే మళ్ళీ ఒకసారి BSc పిలుస్తాను, BScలో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के अहाते में YSRCP MLCs ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान अरकान ने वेनु पोटू पार्टी डाउन डाउन के नारे लगाए और YSRCP अरकान ने DSC इम्तिहान के इनेकाद में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने मामले की जामे तहकीकात CBI के जरिए कराने की अपील की। एहतजाजी अरकान ने मुबैना बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर तालीम नारा लोकेश से फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा किया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहनुमा और साबिक कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम ने तेलंगाना के वोटर्स को मौजूदा वोटर लिस्ट को हतमी ना समझने का मशवरा दिया। उनके मुताबिक फिलहाल इन वोटर्स के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने SIR के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराए हैं, जबकि अमल अभी जारी है। उन्होंने कहा है कि नाम, उम्र या खानदानी मैपिंग में फ़र्क रखने वाले वोटर्स को नोटिस जारी किए जा सकते हैं। डॉक्टर कासिम ने वोटर्स से अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से राब्ता करने और नोटिस मिलने की सूरत में मुकर्ररा तारीख, वक्त और मुकाम पर दस्तावेजात के साथ पेश होने की अपील की। उनके मुताबिक SIR मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आज जो SIR की जो वोटर लिस्ट आई है उसमें जिस किसी का भी नाम आज आया है वो नाम फाइनल नहीं है। आज से तो SIR का काम शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना में SIR ड्राफ्ट रोल आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है। आप तमाम लोग अपना अपना नाम चेक कर भी लिए होंगे, मगर एक अफवाह है और एक लोग ये समझ रहे हैं कि आज के ड्राफ्ट रोल में जिस किसी का भी नाम है वो फाइनल रोल्स में भी जो अक्टूबर में पब्लिश होने वाली है उसमें भी नाम रहेगा, मगर ये बिल्कुल गलत है। ये क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आप तमाम के दरमियान में आया हूँ। आप तमाम इस वीडियो को गौर से सुनिए। आज जो ड्राफ्ट रोल में जिस किसी का भी नाम आया वो नाम इसलिए आया क्योंकि आपने इन्यूमरेशन फॉर्म लिया और सबमिट किया, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जो लोग फॉर्म लेने से महरूम रहे, जो फॉर्म्स नहीं लिए और सबमिट नहीं करे, उन तमाम का नाम इस ड्राफ्ट रोल में से डिलीट हो चुका है। नाजरीन, आज के खबरनामे में इतना ही। आज के बुलेटिन में हमने आपको अहम खबरों, ताज़ा हालात व वाक़यात और अक़लियती बरादरियों से मुतालिक अहम पेशरफ्त से आगाह किया। आप देखते रहिए आवाज़ TV, वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज़। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाखबर रहिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से आगाह रहिए। हमारी कोशिश है कि हर आवाज़ आप तक पहुँचे और हर खबर अपनी आवाज़ बने। इसी वादे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।